चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सभी को मेरा नमस्कार, राधे राधे। आज की वीडियो जो मैं बनाने जा रही हूँ वो किसी की वजह से बनाने जा रही हूँ। मेरे पास कुछ मैसेज आए थे, उसकी वजह से मैं ये वीडियो बना रही हूँ। क्योंकि मेरे एक जानकार हैं जो वृंदावन रहती हैं, उनने मुझसे बोला है कि यह वीडियो मैं बनाऊँ। देखिए, अगर इस वीडियो से किसी के दिल को ठेस पहुँचे या आपको लगता है कि ये वीडियो गलत है, तो उसके लिए पहले ही मैं आपसे हाथ जोड़कर माफ़ी मांग लेती हूँ। क्योंकि किसी चीज़ के बारे में गलत बात कहने का मुझे कोई हक नहीं है और ना ही मैं कहूँगी। जो मेरा सिर्फ कहना है वो सिर्फ कुछ बातें हैं जिनको बताना चाहती हूँ उसके माध्यम से। तो कोई भी अगर गलती हो, क्योंकि मुझे पता है हो सकता है ये बात कुछ लोगों को गलत लगे, हो सकता है लोग मुझे ट्रोल करें या फिर हो सकता है ये कहें कि नहीं ये गलत है, तो उसके लिए पहले हाथ जोड़कर माफ़ी मांग रही हूँ। उसके बाद ही हम वीडियो शुरू करेंगे। तो देखिए, जो मेरी जानकार हैं जिनने मुझे मैसेज किया है, उनने बताया है कि जैसे वृंदावन लोग जाते हैं तो बहुत सारे लोग जाते हैं, घर छोड़कर चले जाते हैं कि वृंदावन रहेंगे वृंदावन रहेंगे। बहुत सारी माताएं हैं, बहनें हैं जो घर छोड़कर वृंदावन चली जाती हैं कि अब हम वृंदावन रहेंगे। तो देखिए, कुछ दिन पहले, नाम तो मैं किसी का ओपन नहीं करूँगी, कुछ दिन पहले एक केस मिला है कि एक माता जी थी जो एक संत का नाम भी नहीं लूँगी, संत के पास जाती थी और उनने उनसे कहा कि आप यहीं आश्रम में रहना, और उनके कहने पे उन्होंने घर छोड़ दिया। अब कुछ 6 महीने पहले करीब उनने घर छोड़ा था। अभी कुछ दिन पहले वो कचरे के ढेर में पड़ी हुई मिली। तो कचरे के ढेर में पड़ी हुई मिली तो जिसने भी उनको मतलब देखा तो जाके उनके सारे मेडिकल टेस्ट कराए, उनको इलाज दिया अच्छे से अच्छा। उसके बाद जब उनके सारे टेस्ट हुए तो उसमें पता चला कि उनके साथ 3-4 बार गलत काम हुआ है। तो देखिए, वृंदावन जाएं तो आप पहले इंतज़ाम करके आएँ। देखिए, ये कलयुग है, मैं किसी की बुराई नहीं कर रही हूँ। अच्छे लोग हैं तो बुरे लोग भी हैं। अभी कुछ दिन पहले एक महिला घर छोड़कर आई थी, उन्हें 1 दिन 2 दिन 4 दिन जब घर नहीं मिला तो जो टीम होती हैं उन्होंने उनके मेडिकल टेस्ट करा के उनको घर पहुंचा दिया सुरक्षित तरीके से। तो हमारे इस दुनिया में अच्छे लोग भी हैं और बुरे लोग भी हैं। वृंदावन धाम बहुत अच्छा है, लेकिन ये कलयुग है, यहाँ पे अच्छे बुरे सभी तरीके के लोग पाए जाते हैं। आप वृंदावन में देखिए कितनी माताएं, आप वृंदावन परिक्रमा लगाते हैं तो वहाँ फुटपाथ पे कितनी माताएं बैठी रहती हैं, कितनी बहनें बैठी रहती हैं। क्या उनको कोई आश्रम नहीं मिलता? क्या आश्रम में रहने की जगह नहीं मिलती? या फिर आप मुझे कोई ऐसा एक आश्रम बताएं कि यहाँ पर महिलाएं फ्री रहती हों। देखिए, बहुत से आश्रम अच्छी भी हैं, गौरी गोपाल जी हैं जो देखिए खाना फ्री में सेवा देती हैं, कितनी माताएं जी रहती हैं, सभी सुरक्षित हैं। और देखिए ऐसे बहुत सी किचन है, राधा रानी की रसोई, वहाँ खाना भी प्राप्त होता है। लेकिन आप वृंदावन घर छोड़ के चले जाएं तो तभी जाना जब आप पर इस चीज़ का इंतज़ाम हो कि हम कहाँ रहेंगे। कि बस यह कह दिया कि हम घर छोड़ कर जा रहे हैं और वृंदावन रहेंगे, ऐसा नहीं होता है। अच्छों को वहाँ पर रहने को नहीं मिलता है। अगर आप पर रहने की व्यवस्था है तो ही आप वृंदावन जाएं। और दूसरी बात देखिए कि एक मेरे साथ एक महिला हैं, वो प्रेग्नेंट थी और वो वृंदावन गई थी। तो प्रेगनेंसी में दिक्कत होती है तो उनको टॉयलेट जाना था, तो उन्हें एक आश्रम का दरवाज़ा खटखटाया कि उसमें से एक माताजी निकली जिनके हाथ में माला लग रही थी, और उनने उनसे कहा कि माताजी मैं प्रेग्नेंट हूँ, मुझे टॉयलेट जाना है। तो माताजी ने इतना सुनते ही उनके मुंह पर गेट बंद कर दिया। देखिए, किसी की परेशानी है, परिस्थिति है, तो आप ये ना सोचें कि सारी चीज़ें पहले से ही सॉल्व हो जाती हैं और सब कुछ हमें ठीक मिल जाता है। अच्छे लोगों के साथ बुरे लोग हर जगह होते हैं, चाहे वो भगवान का नाम हो या किसी का। क्योंकि देखिए, वहाँ पे बहुत सारी माताएं होती हैं, वो वहाँ पे बैठी रहती हैं, तो उनको पहले से ही घर नहीं मिलता है। तो हम लोग नए जाके हमको कैसे, क्योंकि आप देखते हैं वृंदावन मार्ग में कितनी माताएं, कितने संत वगैरह ऐसे रहते हैं। संत एक से एक अच्छे संत हैं, बहुत अच्छे संत हैं, तो सभी तरीके के लोग हैं। कितने बच्चे वहाँ पर देख के आपने देखा होगा भीख मांगते हैं। तो ऐसा नहीं होता कि वृंदावन आप ऐसे ही चल दें, क्योंकि कुछ माता पिता ऐसे भी होते हैं कि लड़ाई झगड़ा हो जाता है तो घर छोड़कर चले जाते हैं कि मैं तो वृंदावन जा रहा हूँ या तो मैं वृंदावन जा रही हूँ। ऐसे में होता क्या है कि वो लौट कर भी नहीं आती हैं और उन्हें रहने के लिए जगह नहीं मिलती है, तो वो फुटपाथ पे रहने लगती हैं। तो ऐसी कभी भी कोई गलती मत करना कि घर में कोई झगड़ा हो या आपने पहले से सोच रखा हो कि मेरी जिम्मेदारी पूरी हो जाएंगी तो मैं वृंदावन चली जाऊंगी और वहाँ पर रहूँगी या रहूँगा।
तो जब ही जाएं, आप जिम्मेदारी पूरी हो जाती है तो पहले आप अपना इंतज़ाम कीजिए, तब वहाँ पर रहिए, या आप किसी भी आश्रम में जहाँ भी हैं पहले बात करके आइए, सारी चीज़ें क्लियर करिए। एकदम से फैसला लेकर आपको घर नहीं छोड़ना है, क्योंकि आपको भी इस तरीके से रहना पड़ सकता है कि आप फुटपाथ पे रहें, या हो सकता है आपको कोई जगह ना मिले, दर दर आपको भटकना पड़े और आपको बहुत दिक्कत होगी। क्योंकि कुछ लोग ऐसा होता है कि घर छोड़ देते हैं तो वापस नहीं जाते। तो पहले आप घर छोड़ने से पहले 10 बार सोचें कि घर छोड़ना है या नहीं छोड़ना है। मेरे कहने से कभी घर मत छोड़िए, और छोड़िए तो पहले अपने रहने का इंतज़ाम कीजिए किसी आश्रम में या कहीं, तभी एकदम से कभी कोई फ़ैसला नहीं लेना चाहिए। क्योंकि आपने हमेशा वृंदावन मार्ग में इतने लोग बैठे होते हैं, उन सबको देखा होगा, वो इसी तरीके से घर छोड़कर आए हैं। आपने देखा होगा कि उनके रहने की व्यवस्था नहीं हो पाती है तो वो इस तरीके से रहना शुरू कर देती हैं। वृंदावन धाम एक बहुत अच्छी जगह है, वहाँ रहना हमारा जीवन सफल हो जाएगा। तो जाना चाहिए, सभी को जाना चाहिए, और अपनी फैमिली की जिम्मेदारी पूरी हो जाए तब भी जाना चाहिए, लेकिन अपना सारा बंदोबस्त करके, अपना सारा इंतजाम करके। तो देखिए, ये जो वीडियो थी, मुझे सिर्फ ये बताना था कि जो लोग अनजाने में ऐसा फैसला ले लेते हैं उनको दुख ना हो या कोई तकलीफ़ ना हो, और किसी भी धाम की बुराई करना मतलब मेरा कुछ भी नहीं था। मेरा बस इतना था कि आप जो भी फैसला लें, जब भी जाएँ तो आप अपना सब कुछ इंतज़ाम कर जाएँ। वैसे आप जाइए, दर्शन करके आइए, बहुत अच्छी जगह है। और तो वृंदावन वास तो कहाँ मिलता है, वृंदावन वास हर किसी को नहीं मिलता है। वृंदावन बहुत ही अच्छी जगह है, लेकिन हर जगह, जो भी जगह है, वृंदावन धाम है, कोई भी जगह है, ये कलयुग है जहाँ पर अच्छे बुरे हर तरीके के लोग पाए जाते हैं। तो इस वीडियो के माध्यम से बस मेरा यही संदेश था कि जो भी फैसला लें सोच समझ कर लें, इस तरीके से जल्दबाजी में कभी कोई फैसला ना लें। और कोई संदेश नहीं था, इसका गलत मतलब ना निकालें। और आपको ये मेरी बात सही लगी हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, क्या मैंने सही कहा है या मैंने गलत कहा है। क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि हम फैसले जल्दी ले लेते हैं और उसके बाद में हम पछताते हैं। तो ये मेरा था कि कोई अगर फैसला ले तो उसको इस चीज़ पर पहले सोचना चाहिए, तभी वो इस फैसले को ले। वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक शेयर अवश्य करें। आप सभी को मेरा नमस्कार। राधे राधे।